आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पता नहीं क्यों इतना याद आता है। इतना तो याद प्रधानमंत्री को नहीं आता और अमित शाह को नहीं आता जितना राजनाथ सिंह को आता है। जब से डिफेंस मिनिस्टर बने हैं ना, ये साल में करीब करीब 6 बार बोलते हैं पीओके हमारा है, पीओके को हम लेके रहेंगे। कई बार उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं, बस एक ऑर्डर मिला और वो पीओके में एंटर कर जाएंगी और पीओके को हासिल कर लेंगी। चलिए अच्छी बात है, पर मुसीबत है कि 11 साल से वो ऑर्डर नहीं आया। 11 साल से जब से मोदी जी आए वो ऑर्डर नहीं आया कि भाई साहब पीओके के अंदर आप घुस जाओ और ले लो। अब मोरक्को जाके फिर से वही बात, फिर कहते हैं अब उनके लोग कहेंगे हम तो खुद ही भारतवासी हैं और भारत में मिलना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी, ये सब बेकार की वाहियात बातें करके आपको क्या मिलता है? आपको लगता है बहुत तारीफ हो जाएगी, या क्या कहते हैं कि वो हमारा सरदार बहुत खुश होगा? ना भैया, आपका सरदार खुश नहीं होगा, क्योंकि आपके सरदार ने आपके ऊपर मेहरबानी करके आपको डिफेंस मिनिस्टर बना रखा है। और आप सब ये इसलिए बोलते हो कि आपकी नौकरी बरकरार है, वरना आपको उठा के कब का बाहर फेंक दिया होता उसने। और फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है बोलने से तो आएगा नहीं, एक्शन लेने से आएगा। तो क्या आप में ये हिम्मत है या मोदी सरकार में हिम्मत है? देखो, आपने पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बालाकोट की थी। तब क्या आपने पीओके को वापस लाने की कोशिश की? नहीं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, 3 दिन लड़ाई कर ली, क्या आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाने की कोशिश की? नहीं। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ तो उनसे पूछा गया इस बारे में, तो कहता नहीं, ये ऑपरेशन तो पीओके वापस लाने के लिए था ही नहीं। भैया, अगर युद्ध का मैदान अपने एरिया को वापस लाने के लिए नहीं यूज किया जा सकता, तो भैया और कौन सा तरीका है? क्या कहूं, मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही राजनाथ है, ना जाने कब से डिफेंस मिनिस्टर हैं साहब। क्या आपने कभी इनको ये सुना कि पीओके हमारा और हम लेके रहेंगे? कभी सुना कि सीओके हमारा हम लेके रहेंगे? ऐसा उन्होंने बात की हो कभी? सीओके मतलब चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, अक्साई चिन, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। क्या कभी राजनाथ से सुना आपने? दरअसल क्या है ना, ऊपर जो इनके सरदार हैं ना बैठे हुए, उन सरदारों से परमिशन नहीं है कि यार तुम अक्साई चिन का नाम नहीं लोगे, तुम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम ले सकते हो, तुम्हारे पास परमिशन है कि तुम अक्साई चिन का नाम नहीं लो सके, तुम चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम नहीं लोगे जब तक हमारी परमिशन ना हो। अब कमाल है ना, आप पीओके 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 रट लगा के बैठे रहते हैं। कभी कभार सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं ना कि अमित शाह भी रट लगाते रहते हैं। और भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, नेहरू से लेके आज तक, सब ने ये कहा कि भैया पीओके आएगा, पीओके आएगा, पीओके आएगा। आज 80 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2 साल में 80 साल हो जाएंगे आज़ादी को। आप नक्शे में दिखाते हैं कि पीओके हमारा है, लेकिन धीरे धीरे अब परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि पीओके का एक बड़ा एरिया जो है, आप उस पर असहाय नजर आते हैं, हेल्पलेस नजर आते हैं। आपको पता है कि पीओके का एक जो बड़ा एरिया है, 85,000 स्क्वायर किलोमीटर में से जो सो कॉल्ड गिलगिट बाल्टिस्तान का 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उस पर तो एक किस्म से देखा जाए तो चीन की टेढ़ी नजर है, क्योंकि सीपैक प्रोजेक्ट उसमें से जाता है। तो आप क्या करोगे? आपके बस की कुछ है क्या? और आपको पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारा मुकाबला स्कर्दू और गिलगिट के आसपास चाइना की फोर्सेस से होगा, हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान की फोर्सेस से नहीं होगा। और चाइना ने तो पहले कहा कि मेरी इंस्टॉलेशन है, इस पर हमला किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये आर्मी को पता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पता, उनको पता है। और उनको ये भी पता कि राजनाथ सिंह जैसे आदमी या अमित शाह जैसे आदमी या मोदी जैसे आदमी कभी भी पीओके वापस लाने के लिए एक्शन प्लान के लिए आर्मी को आगे नहीं लेके आएंगे। आप लिख के रख लीजिए। हर गुजरते दिन, हफ्ते, महीने के साथ कश्मीर की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर इंडिया का नक्शा देखो तो कश्मीर हमारे नक्शे में है, पाकिस्तान के नक्शे में देखो तो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे में है, दुनिया के नक्शे में देखो तो वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है, और जो अक्साई चिन का हिस्सा है उसे चाइना का हिस्सा दिखाया जाता है। अब भारत कहेगा भाई अंतर्राष्ट्रीय आपका मैप गलत है, तो आप दूसरों के ऊपर तो जोरंदाजी कर नहीं सकते ना। वो तो उनका जो मतलब होगा दुनिया का मैप वो दिखाएंगे ना, वो तुम्हारा मैप थोड़ी दिखाएंगे।
अब लकीरें मारने से तो कुछ होता नहीं ना। देखो जी, 1971 की वॉर हुई, आप वापस नहीं ले पाए। 1965 की वॉर हुई, आप वापस नहीं ले पाए। चलो वो तो कांग्रेस सरकार थी। अब इनको बीजेपी की सरकार को बड़ा घमंड था, तो भाई साहब 1998 में कारगिल था, वो तो बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब भी वापस नहीं ले पाए। और अब ऑपरेशन सिंदूर मोदी ने कर दिया, दूसरी बीजेपी की सरकार आ गई, अब भी वापस नहीं ले पाए। दरअसल वापस लेना हो तो फिर आदमी बोलता नहीं है, फिर वो एक्शन में आता है। लेकिन राजनाथ सिंह और मोदी में ये हिम्मत नहीं है भाई साहब। ये गुजराती जो ऊपर के दो बैठे हुए हैं ना, मोदी और शाह, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पीओके के ऊपर चढ़ाई कर दें और अपनी आर्मी को आदेश दे दें। ये सिर्फ पार्लियामेंट में खड़े होके या चुनावी भाषण में खड़े होके ये इस किस्म की वाहियात बातें कर सकते हैं कि हाँ पीओके हमारा है। भैया है तो लेते क्यों नहीं? 80 साल से क्यों वेट कर रहे हो? 80 साल यार, छोटा यार, छोटा एरिया है क्या? छोटा पीरियड है क्या? ये कोई छोटा पीरियड नहीं है। और प्रधानमंत्री हो या मोदी हो या अमित शाह हो या फिर साथ में राजनाथ सिंह हो या जयशंकर हो, इन्होंने कभी कहा कि अक्साई चिन्ह हमारा हम वापस लेके रहेंगे? एक आध बार संसद में कभी प्रस्ताव पास हो गया था कि हम अक्साई चिन्ह हमारा है और उसको वापस चाइना को देना चाहिए, बातचीत से कोशिश करेंगे। लेकिन ये बातचीत से कोशिश करके इसको लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये बातचीत भी नहीं करना चाहते। इन्होंने कह दिया कि हमारी तुम्हारी कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि मोदी जी हर मंच पे जाके कहेंगे डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। क्या है? डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। पर क्या डायलॉग हो रहा है? क्या डिप्लोमेसी हो रही है? क्या इंडिया पाकिस्तान से कभी आप बात करता है क्या पीओके के ऊपर? क्या इंडिया ने कभी चीन के साथ अक्साई चिन्ह पर बात की है क्या कभी? ये तो सवाल उठता है ना, मैं भी पूछना चाहूंगा। अल्टीमेटली कभी बातचीत नहीं करते, सिर्फ भाषण देना, आज ये कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन मुसीबत ये है ना कि आप जिस ढंग से वहां गद्दारी कर रहे हो उनके साथ में, लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, और मोदी सरकार, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो गद्दारी कर रही है, उनको 6 साल से वादा किया कि आपको स्टेटहुड वापस करेंगे, राज्य का दर्जा वापस करेंगे, अभी तक नहीं किया। तो लोगों में चिढ़ तो है ना, अंदर से लोगों में गुस्सा है। अभी आपको सड़कों पे नजर नहीं आ रहा अभी, पर पता नहीं कब नजर आ जाए। जब सड़कों पे तो लद्दाख में भी नजर नहीं आ रहा था गुस्सा, लेकिन कैसे निकल के आया अभी। और फिर वो उसको जो हमारे गोडसेवादी हैं सारे के सारे, बीजेपी के अंदर बहुत सारे, आरएसएस में बहुत सारे गोडसेवादी हैं, ये सब सोनम वांगचुक को अभी वहां पे विलेन बनाने में लगे हुए हैं। सोनम वांगचुक तो भैया गांधी है वहां का, वो तो इनोवेशन का मास्टर है, टेक्नोलॉजी का मास्टर है वो तो, लेकिन उसको दोषी बनाया जा रहा है, खलनायक बनाया जा रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि घंटी बज चुकी है इनकी बीजेपी और आरएसएस वालों की। ये जेनजी वहां से स्टार्ट हुए मुकुट से, जब नीचे आएंगे इस वालों की, ये जेनजी वहां से स्टार्ट हुए मुकुट से, जब नीचे आएंगे ना तो भागते नजर आएंगे सारे के सारे ये। और जो ये सोचते हैं कि भारत में जेनजी जाग नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता, तो बीजेपी के ऑफिस को जला के उन्होंने दिखा दिया कि भैया हम कर भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। देखो साहब, 5 साल की सत्ता 5 घंटे में सुहा हो जाती है, राख बन जाती है, राख। हमने लंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा। और आजकल कुछ लोग ऐसे भी जो धमकियां दे रहे हैं कि जिन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहना नेपाल में चले जाएं, अगर उन्हें नेपाल में ज्यादा यकीन है। ये शायद फडणवीस ने कहा है। मुझे लगता है आरएसएस और बीजेपी को इस बात का घमंड हो गया है कि वो हिंदुस्तान के मालिक हैं और बाकी जो हम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे किराएदार हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुस्तान के मालिक हैं और हम सारे जो हैं किराएदार हैं, और जब चाहे वो हमको बाहर निकाल सकते हैं। इनका एक आका हुआ करता था जो दक्षिणपंथी सारे, आजादी से पहले, वो तो देश के गद्दार हैं सारे के सारे, वो तो अंग्रेजों के साथ में थे सारे के सारे, सारे के सारे दक्षिणपंथी गद्दार, मैं बताऊं, सारे अंग्रेजों के साथ में थे। और उन्होंने गांधी का जो सो कॉल्ड अभियान था आजादी के लिए, उसको सैबोटेज करने की कोशिश की थी। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब बात फिर घूम फिर के कश्मीर पे आती है। लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया गया, कश्मीर के साथ धोखा किया गया। अरे जो अपने लोगों के साथ धोखा करेंगे, दूसरों के साथ क्या वफादारी करेंगे भाई, क्या वफादारी करेंगे। तो फिर मैंने कहा ना कि राजनाथ सिंह को हर 2 महीने में एक डोज आती है, अंदर से एक हुड़क आती है, पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। फिर कई बार ऐसा होता है हमारी आर्मी तैयार है, लेकिन आर्मी को ऑर्डर कोई नहीं जाता। 11 साल से मोदी ने ऑर्डर नहीं दिए। और बहुत रेयरली ऐसा हुआ जब आपने कभी सुना हो मोदी को कहते हो कि पीओके हमारा और हम उसको लेके रहेंगे। आप रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए
कि कभी उन्होंने ऐसा कोई सेंटेंस कहा हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे। और भाई वहां जाके बिरयानी खा के आ गए तुम तो नवाज शरीफ के यहाँ, तुमने बात की वहां पे कि पीओके वापस करो। और ये वाहियात किस्म की राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट, कभी तो कहेंगे हम तैयार हैं, फौज तैयार है, जनता भी तैयार रहे, और फिर कहेंगे पाकिस्तान के लोग तो खुद ही हमारे पास आना चाहते हैं, पीओके के लोग वो तो खुद ही आ जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बकरी का बच्चा है ना, आ जाएगा।